Hello students, in today's biology class we are going to discuss insectivorous plants and saprophytic plants from the lesson nutrition in living organisms. So इसमें से हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस टॉपिक में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये स्टडी किया है। और जो कंसेप्ट है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सो उसमें से हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स एंड सैप्रोफाइटिक प्लांट जो है वो आज स्टडी करने वाले हैं। तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स किसको कहते हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट्स मीन्स व्हाट? तो द प्लांट्स विच फीड अपॉन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवरस प्लांट्स। जो प्लांट्स इंसेक्ट को एज अ फूड या एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन उनके ऊपर ये फीड होते हैं तो उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स। दिस प्लांट्स ग्रोन इन सॉइल और इन वाटर वेयर डिफिशियंट विच वाटर इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जहाँ पे ये ग्रो होते हैं वहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट होती है या फिर जिस वाटर बॉडीज में ये प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं? डिफिशियंट, यानी कि वहाँ पे इनकी जो क्वांटिटी होती है वो लेस होती है। इसके जो लीव्स है तो लीव्स आर ब्राइट एंड अट्रैक्टिव इन कलर विथ हेयरी मार्जिन। तो इंसेक्टिवरस प्लांट से यानी कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनके जो कलर्स होते हैं लीव्स के वो ब्राइट होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कि डार्क रेड कलर, पिंक कलर, ऐसे ये लीव्स होते हैं इस प्लांट्स के। और इनके जो ये लीव्स होते हैं तो इनकी जो मार्जिन होती है वो हेयरी होती है, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप ऑफ हेयर्स। जैसे ही इंसेक्ट जो है ये अट्रैक्ट हो जाता है टूवर्ड्स द दिस लिव्स जो कि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट वहाँ पे आके जैसे ही बैठता है तो ये क्या करता है, वो जो मार्जिन्स होते हैं उनके हेयर्स के जो कि लिव पे प्रेजेंट है मार्जिन्स पे, तो ये स्टिकी सब्सटेंस के ड्रॉपलेट्स उस पर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। और इस इंसेक्ट्स को ये डाइजेस्ट करते हैं अपने डाइजेस्टिव जूसेस से और उसमें से क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स, जिसमें एग्जाम्पल है ड्रॉसेरा बुरमनी का। जो साइंटिस्ट है जोहान्स बुरमन, उन्होंने 1737 में श्रीलंका में ये जो प्लांट है उसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था, इसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है ड्रॉसेरा बुरमनी। तो ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स है जो कि इंसेक्ट के ऊपर फीड होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि मोड है न्यूट्रिशन का, जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सैप्रोफाइटिक प्लांट्स है। जैसे कि द प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। सो सैप्रोफाइट मीन्स या सैप्रोट्रॉफ जो है उसका मीनिंग ये यही होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो होते हैं वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। एंड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में एग्जांपल जो है वो मशरूम है, सम स्पेसीज है, कुछ फंगल स्पेसीज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो होते हैं। तो हमने देखा है कि जो सॉइल होती है जिसपे ये प्लांट जो है या स्टेम जो होते हैं ये अगर वहाँ पे डिकेइंग की प्रोसेस उस पर स्टार्ट हो गई है, ये डिग्रेडेशन उसका स्टार्ट हो गया, तो ऐसे प्लेसेस पे ये खुद को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो इसमें से भी कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं, वैसे कुछ यूज़फुल भी है। तो ईस्ट के जो स्पेसीज है वो हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस में यूज़ करते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स का जो फॉर्मेशन होता है तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। वैसे मशरूम जो है ये भी एक फूड सोर्स है जो कि प्रोटीन रिच सोर्स है, तो इसको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। देयर आर सम आल्सो फंगल स्पेसीज आर देयर जो कि हम एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन उसको यूज़ करते हैं, या फिर ये यूजफुल माइक्रोब्स है, बट सम स्पेसीज आर हार्मफुल ऑल्सो। तो ये 2 टाइप्स के प्लांट्स आज हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज इंसेक्टिवरस प्लांट्स, द प्लांट्स विच फीड अपॉन इंसेक्ट्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था।
और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, द प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये 2 टाइप्स के हमने प्लांट्स देखे हैं। तो इसके बाद हम कुछ प्लांट से रिलेटेड देखने वाले, जैसे देखिए हमारे बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेन सोर्सेस है एनर्जी का। बट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ये हमारे लिए सफिशिएंट है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो डाइट होता है हमारा वो बैलेंस डाइट हम लेने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे ही अदर न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। तो हर एक न्यूट्रिएंट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल रहता है। इसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे ही जैसे कि प्लांट है, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक हैं, मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसमें क्या प्रिपेयर करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करते हैं। बट जो अदर न्यूट्रिएंट्स है वो भी उसके लिए नेसेसरी है। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को? तो ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल, जो कि रिच सोर्स है डिफरेंट मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर। तो इसमें से ये क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो अब अगर ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनकी अगर डिफिशियंसी हो गई, डिफिशियंसी इन द सेंस ये न्यूट्रिएंट्स अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो प्लांट के बॉडी पे क्या हो सकता है, यह अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट वन जो है यहाँ पे एग्जांपल जो लिया है वो है आयरन का एग्जांपल। तो इसमें आयरन जो है ये क्या करता है, डिफिशियंसी अगर आयरन की है तो यंग लीव्स आर येलो एंड वाइट विथ ग्रीन वेंस एंड मैच्योर लीव्स आर नॉर्मल। जो यंग लीव्स है जो कि फॉर्म हो रहे हैं, जो कि मैच्योर होने वाले हैं, तो वैसे यंग लीव्स ये येलो और वाइट कलर के बनते हैं और इनके बीच में जो वेंस प्रेजेंट होते हैं वो वेंस कैसे दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम। तो न्यू लीव्स मिस हैपन्स और स्टंटेड, एग्जिस्टिंग लीव्स रिमेन ग्रीन। जो न्यू लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड, यानी कि वहाँ पे डॉर्फनेस आता है, उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए जिस अमाउंट में, तो वैसे ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये कैल्शियम एंड आयरन की अगर डिफिशियंसी है तो क्या इफेक्ट होता है ये अभी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वन पोटेशियम। तो बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, yellowing at the tips and edges, usually in younger leaves, dead or yellow patches develop on leaves. लीव्स का जो टिप होता है या फिर उसके जो एजेस होते हैं, एजेस यानी कि इसकी जो मार्जिन होती है, तो ये क्या बनती है, येलो कलर की बनती है। एंड डेड और येलो पैचेस डेवलप ऑन द लीव्स, ये डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम की वजह से होता है। वैसे अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है तो अपर लीव्स आर लाइट ग्रीन कलर, अपर लीव्स आर लाइट ग्रीन वेयर लोअर लीव्स आर येलो इन कलर। सो बॉटम और ओल्डर लीव्स आर येलो एंड श्रिवल्ड। तो इसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के वजह से ये जो कलर है फ्लावर लीव्स का, तो वो कलर जो है वो लाइट ग्रीन कलर का बनता है। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, देखिए जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर देता है प्लांट को, तो इसमें नाइट्रोजन की अगर डिफिशियंसी है तो ये लाइट ग्रीन कलर का बन रहा है और इसमें जो लीव्स है वो येलो कलर के बनते हैं। तो ये है बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, प्लांट उसको क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। बट वाइट डिपॉजिट्स ऑन लीव्स, स्टंटेड ग्रोथ एंड प्लांट डाई बैक। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पे डिफिशियंसी है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाइट डिपोजिशन जो है वो लीव्स के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है और इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। ये रोल कार्बन डाइऑक्साइड की डिफिशियंसी की वजह से ये इफेक्ट होता है प्लांट के बॉडी पे। नेक्स्ट वन इज मैग्नीज। तो येलो स्पॉट्स एंड और इलोंगेटेड होल्स बिटवीन वेंस। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है तो इस पर येलो स्पॉट्स का फॉर्मेशन हुआ है और
होल्स का भी फॉर्मेशन हमें वेंस के बीच में दिखाई दे रहा है। तो ये डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज है। वैसे नेक्स्ट वन जो है वो है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की डिफिशियंसी की वजह से लिव्स आर डार्कर दैन नॉर्मल एंड लॉस ऑफ लिव्स। इसमें जो फॉल होता है, लिव फॉल जो होता है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ फॉस्फेट डिफिशियंसी। एंड लास्ट वन इज मैग्नीशियम। लोअर लिव्स टर्न येलो फ्रॉम आउटसाइड गोइंग इन, वेंस रिमेन ग्रीन। तो इस साइड पे अगर हम देखते तो येलोइश जो कलर है वो ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और जैसे ही हम इस साइड पे जाएंगे तो थोड़ा सा हमें डार्क यहाँ पे ग्रीन कलर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। बट इसके जो वेंस है वो ग्रीन कलर में ही रहते हैं, बट लीफ का जो स्ट्रक्चर है तो उस पर हमें येलोइश कलर फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। तो ये है रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स and effects of their deficiency on plants. So today's homework is question number 1. Write a short note on insectivorous plants. Question number 2 is write a short note on saprophytic plants. And question number 3 is explain the role of nutrients and effects of their deficiency on plants. तो ये 3 क्वेश्चन आज के होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।